तुम लोग को स्क्रीन दिखाई दे रहा है? हाँ सर दिख रहा है। और आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर आ रही है। ठीक है। तो तुम लोग का जो पेपर है, पेपर 7, ये है तुम्हारा डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर कैलकुलस। तो पहले हम उसका 4 यूनिट है, फर्स्ट यूनिट पहले शुरू करेंगे। तो उसमें स्पेस कर्व है, कर्वेचर टॉर्सन है, सेरेट फ्रेनेट फार्मूला है, सर्कुलर हेलिक्स, सर्किल ऑफ कर्वेचर, ऑस्कुलेटिंग स्फीयर और बटरफ्लाई कर्व। तो इतना कर लेंगे पहले, और फिर सोच रहे हैं इसके बाद फिर पेपर 5 तुम लोग का करा दें थोड़ा, और उसके बाद फिर और देखेंगे। तो पेपर 5 के लिए तुम लोग किताब लिए? पेपर 5 के लिए हम बोले थे लाइब्रेरी में देख लो, पीजी लाइब्रेरी और यूजी लाइब्रेरी दोनों में तुम्हें बुक मिल जाएगा। और इसका बहुत सारा पोर्शन है तुम्हारा जो कि थ्योरेटिकल पोर्शन है। जैसे फर्स्ट यूनिट है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स, ये पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन है, ये आसानी से तुम लिख लोगे, कोई परेशानी नहीं है। सेकेंड यूनिट है तो ये हम तुमको करा देंगे। फिर थर्ड यूनिट भी जो दिख रहा है, इसमें भी ज़्यादातर तुमको लग रहा है थ्योरेटिकल ही, अब फोर्थ यूनिट भी थ्योरेटिकल ही सब दिख रहा है। तो ये तुम लोग अपने से इसको तैयार करो, और यूनिट 2 वाला हम करा देंगे तुम्हारा, और इसका एक कॉपी मेरा बना लेना। कॉपी रहेगा तो मार्किंग करने में ठीक रहेगा। समझ में आ गया कि कोई परेशानी है? कोई परेशानी हो तो अभी बोलो, किसी तरह का दिक्कत लग रहा है? अच्छा, इसका मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम अपना ये जो पेपर है तुम लोग का, पेपर 7, उसमें थोड़ा पहले बेसिक है, वो बेसिक जान लो। और बेसिक में लगता है कि आज आज हो ही जाएगा। और फिर हम लोग मेन पॉइंट पे आएंगे, जो तुम्हारा सिलेबस का पोर्शन है। देखो, सबसे पहले इसमें आपको पढ़ना है वेक्टर्स के बारे में। व्हाट आर दी वेक्टर्स? तो वेक्टर के बारे में कोई बता सकता है हमको? वेक्टर्स क्या होते हैं? आवाज मेरी नहीं जा रही है क्या? आवाज मेरी पहुंच रही है? क्या तुम लोग को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? बोलो जी, वेक्टर के बारे में कौन बताएगा? पुष्पांजलि, बताओ तो वेक्टर के बारे में। बोलो पुष्पांजलि। आवाज मेरी नहीं जा रही है। आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है मेरी? कोई रिप्लाई नहीं दोगे तो हम कैसे जाने आवाज आ रही है कि नहीं? हम्म। हाँ सर आ रहा है। अच्छा, जब मेरी आवाज इसका मतलब जा रही है, तो मुझे बताओ कोई तो, वेक्टर क्या होगा, किसको हम लोग वेक्टर बोलेंगे? तुम ही लोग जल्दी जल्दी करोगे तो ये पोर्शन हम निकाल देंगे, ये वाला आज का निकल जाएगा पूरा। जल्दी जल्दी बताओ वेक्टर के बारे में। सर एक क्वांटिटी होता है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। हाँ, वेरी गुड। वेक्टर इज ए क्वांटिटी विच हैज बोथ द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन आल्सो। जैसे ये देखो, ये वेक्टर हो गया ओ पी, ओ इसका ओरिजिन हो गया, अब पी की ओर इस पे हम लोग एक पॉइंट ले लिए इस वेक्टर पे। तो दिस इज द वेक्टर ओ पी। इट हैज
मैग्नीट्यूड मॉडुलस ऑफ ओपी एंड द डायरेक्शन ओपी। डायरेक्शन के लिए देखो एरो दिया हुआ है। और वेक्टर को हम लोग कैसे लिखते हैं, वेक्टर ओपी दिखा देंगे, ऊपर एक एरो बना देते हैं। दिस डिनोट्स योर वेक्टर ओपी। ठीक, अब देखो द वेक्टर ओपी मे बी डिनोटेड बाई वेक्टर ए। वेक्टर ए बोल्ड में लिखता है कॉपी में, और तुम लोग को ऊपर एक एरो बना देना है। एंड इट्स मैग्नीट्यूड बाई ए, ये नॉन बोल्ड है। और इसके मैग्नीट्यूड को हम मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए से भी लिखते हैं, और इसको बोल देते हैं मॉडुलस। तो मॉडुलस का मतलब कि इसके बाहर जो भी क्वांटिटी होगी वो क्या होगी, नॉन नेगेटिव क्वांटिटी। इसके बाद है ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो। कोई ऐसा वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होगा, जैसे ओ है, ओ से शुरू किए, ओ पे ही खत्म हो गया, तो ओ एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड हो गया जीरो। तो इसको हम लोग इस वेक्टर नोटेशन से दिखा देंगे। इसको हम लोग नल वेक्टर बोल देंगे या जीरो वेक्टर बोल देंगे, जैसे ए या ओ। कोई वेक्टर ऐसा है जिसका मैग्नीट्यूड होगा यूनिटी, तो उसको बोल देंगे यूनिट वेक्टर, मींस मॉडुलस ऑफ ए विल बी 1। फिर यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए, उसको कैसे डिनोट करेंगे, ए के ऊपर एक कैप लगा देंगे। और इसको कैसे लिखेंगे, वेक्टर ए डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। ये ज्यादा सही, वेक्टर ए डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। फिर इसके बाद है वेक्टर्स हैविंग द सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड लाइक वेक्टर्स। जो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होंगे उनको बोलेंगे लाइक वेक्टर, और जो अपोजिट डायरेक्शन में है दे विल बी कॉल्ड एज अनलाइक वेक्टर्स। अच्छा, इसके बाद आ जाता है हमारा 10। हाँ, कोलिनियर होंगे या पैरेलल भी होंगे। Two vectors are said to be equal if and only if they are parallel, have the same sense of direction and the same magnitude। यानी दो वेक्टर इक्वल कब है, जबकि वो पैरेलल भी हो, उनका एक ही डायरेक्शन में हो, और उनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो। और कोई वेक्टर ऐसा है जिसका सेम मैग्नीट्यूड है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन है, तो ए के अपोजिट और सेम मैग्नीट्यूड वाले को दिखाएंगे -a से। अब कुछ वेक्टर हैं विच हैव द सेम इनिशियल पॉइंट्स आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर्स। मैंने एक ही पॉइंट से वो लोग ओरिजिनेट हो रहे हैं। The vectors which are parallel to the same plane or which lie in the same plane are called coplanar। जो कि एक ही प्लेन में है तो कोप्लेनर हो गए। इसके बाद एडिशन ऑफ वेक्टर्स है, इसके बारे में कोई बताओ, एडिशन ऑफ वेक्टर्स जल्दी जल्दी बोलो, कोई बताओ जल्दी जल्दी, एडिशन ऑफ वेक्टर से क्या मतलब हुआ। जितना जल्दी करोगे तुम लोग उतना जल्दी हमारा ये पोर्शन समाप्त हो जाएगा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एडिशन ऑफ वेक्टर्स। देखो सपोज ये पॉइंट O है, यहाँ से एक वेक्टर निकला OA, और इसी पॉइंट से एक दूसरा वेक्टर निकला OB, तो को इनिशियल वेक्टर्स हो गए। सपोज दिस इज योर वेक्टर A एंड दिस इज योर वेक्टर B, लेकिन यहाँ पे दूसरा चीज दिया है, OA को लिखता है स्मॉल a और AB को लिखता है स्मॉल b। तो ये जो OB वेक्टर होगा दिस विल बी वेक्टर OA प्लस वेक्टर AB, मीन्स वेक्टर OB इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस B। ठीक है, मीन्स OA प्लस AB। सिमिलरली डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स, अगर डिफरेंस निकालना है तो a माइनस बी का मतलब क्या होगा, a प्लस माइनस बी, यानी वेक्टर a में वेक्टर b को माइनस करके ऐड कर देना है। नेक्स्ट है वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव एज वेल एज एसोसिएटिव, मींस वेक्टर a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस a एंड a प्लस b प्लस c और इक्वल टू a प्लस b प्लस c। फिर आ जाता है पोजीशन वेक्टर, देखो क्या है, if the vector OP represents the position of the point P in space related to the point O, then OP is called the position vector of P referred to O as origin। यानी O से origin है, O से निकल रहा है और P तक जा रहा है, तो ये वेक्टर हो गया OP, P का पोजीशन वेक्टर। To express a vector in terms of the position vectors of its end points, यानी कि ये वेक्टर है AB, इसके एंड पॉइंट्स हो गए A एंड B। A का पोजीशन वेक्टर है A स्मॉल a, B का पोजीशन वेक्टर है स्मॉल b, देन वेक्टर AB विल बी वेक्टर B माइनस वेक्टर A। सी हियर वेक्टर AB इज इक्वल OB माइनस OA, सो इट इज B माइनस A। ये हो गया पोजीशन वेक्टर, अगर एंड पॉइंट के रूप में दिया है तो उस वेक्टर को एक्सप्रेस करना। इसके बाद है
रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स इन द यूनिट वेक्टर्स आई जे के। कोई वेक्टर आ रहा है अगर और उसके कंपोनेंट्स एक्स वाई जेड एक्सिस के लॉन्ग है, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई स्मॉल जेड, और उधर यूनिट वेक्टर्स आई जे के हैं, देन द वेक्टर इज रिटन एज एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, जहाँ एक्स स्मॉल वाई स्मॉल जेड क्या हो गया, these are components is along x y and z axis. कोई दिक्कत अभी तक समझने में, कोई डिफिकल्टी तुम लोग को? इसके बाद देखो, if alpha beta gamma are the angles which OP makes with the coordinate axis OX OY and OZ, यानी लाइन OP x y z एक्सिस से एंगल बना रहा है अल्फा बीटा गामा, तो cos अल्फा cos बीटा cos गामा क्या हो जाएगा, डायरेक्शन कोसाइंस होगा, जिनको हम एलिमेंट से डिनोट करेंगे। और ये हमें पता है कि x is your r cos alpha means r into l, y is r cos beta means m into r, and z is r cos gamma means n into r. Therefore r will be xi plus yj plus zk means x की जगह lri plus mrj plus nrk। अब इसको r से डिवाइड कर दो, तो इट विल बी योर r कैप वेक्टर r by मॉडुलस वेक्टर r is equal to li plus mj plus nk. It means the direction cosines of vector r are the coefficients of ijk in the rectangular resolution of the unit vector r cap. तो आर कैप निकालिए, अब आई जे के का जो कोफिशिएंट है वही हो जाएगा डायरेक्शन कोसाइंस किसका, वेक्टर आर का। ऑल्सो आर स्क्वायर विल बी मॉडुलस आर स्क्वायर मींस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसके बाद आता है स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। सपोज देयर आर टू वेक्टर्स ए एंड बी, तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा हो जाएगा, इसको हम लोग वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लिखते हैं, और वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, और ए स्क्वायर विल बी वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए मीन्स ए स्क्वायर विल बी ए डॉट ए मीन्स मॉडुलस ए स्क्वायर। नेक्स्ट देखो, सपोज दिस इज योर वेक्टर ओ ए, यहाँ पे ए नहीं दिख रहा है, एंड दिस इज योर वेक्टर ओ बी, दिस इज ए दिस इज बी, एंड परपेंडिकुलर फ्रॉम बी ऑन ओ ए इज बी एम। तो ओ एम क्या होगा, दिस इज योर प्रोजेक्शन ऑफ ओ बी ऑन ओ ए, तो वही है ए डॉट बी हम कैसे लिखेंगे, ए बी कॉस थीटा means OA into OB cos theta. A is your OA, B modulus B is your OB, and cos theta, this theta is angle. So this OB cos theta is nothing but OM. So A dot B is equal to OA into OM. इसका मतलब स्केलर प्रोडक्ट ऑफ A and B is equal to magnitude of small vector A multiplied by the projection of B in the direction of vector A. इसके बाद है तुम्हारा कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी ऑफ टू वेक्टर। If vector A and B are perpendicular vectors, then A dot B will be 0. मतलब उनके बीच का जो एंगल है cos theta, it will be 90 degree. Theta is 90 degree, so cos theta is 0, and therefore A dot B is 0. If A dot B is equal to 0, then either modulus A 0 or modulus B 0, or they are perpendicular. In particular, I dot J is equal to J dot K dot I is your 0, and I dot I, J dot J, K dot K all are equal to 1. इसके बाद है तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। If A, B, C are any three vectors, then A dot B plus C is A dot B plus A dot C, and A dot B1 plus B2 small plus Bn is equal to A dot B1 plus A dot B2 plus small plus A dot Bn. And A plus B whole square is equal to A square plus 2 A dot B plus B square. A minus B whole square is A square minus 2 A dot B plus B square, and A plus B dot A minus B is A square minus B square. तो अभी तक में कोई क्वेश्चन तुम लोग को पूछना अगर है तो बोलो मुझे। Any question from your side? कोई क्वेश्चन, कोई डिफिकल्टी? कोई क्वेश्चन नहीं है? मैसेज बॉक्स में, चैट बॉक्स में रिप्लाई करो। कोई क्वेश्चन नहीं है तो नो क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन पूछना है तो बोलो, फिर आगे बढ़ेंगे।
कोई डिफिकल्टी? उन्हें लगता है छोड़ के चले गए क्या यहाँ से? खाली मोबाइल ऑन किए और यहाँ से गायब हो गए सब जने। आवाज आ रही है मेरी? सब गायब। अच्छा अच्छा, इसका मतलब हो तुम लोग। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, चलो। तो इसके बाद हो गया हम लोग का नेक्स्ट। अब देखो, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। Suppose A is A1 A2 A3 means A1 A plus A2 J plus A3K and B is B1 B2 B3. Then vector A dot vector B will be A1 B1 plus A2 B2 plus A3 B3 and vector A square is A1 square plus A2 square plus A3 square. इसके बाद है angle between two vectors in terms of rectangular components. Suppose A is A1 A2 A3, B is B1 B2 B3. Then the A dot B is your mod A mod B cos theta. It means cos theta will be A1 B1 plus A2 B2 plus A3 B3 divided by root A1 square plus A2 square plus A3 square into under root B1 square plus B2 square plus B3 square. ये सब पुराना चीज चल रहा है। वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। सपोज देयर आर टू वेक्टर्स A and B, then their cross product is mod A mod B sin theta। और एक यूनिट वेक्टर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एन कैप या कहीं ईटा कैप मिलेगा। तो वो इस तरह का रहता है वेक्टर प्रोडक्ट की ए बी और एन कैप दे फॉर्म ए राइट हैंडेड सिस्टम। मींस दिस एन कैप इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ये फिगर से क्लियर हो जाएगा। सपोज दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, ओ ए ओ बी सी, और ए को बी की ओर ले जाओगे तो जो उंगली का डायरेक्शन होगा वो ऊपर एन कैप की ओर जाएगा। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए क्रॉस बी। We denote the vector product of A and B by A cross B. Thus A cross B is equal to mod B sin theta into n cap. This n cap is perpendicular to both vectors A and vector B. The vector product is skew symmetric or anti-commutative, means A cross B is equal to minus B cross A. So it is not commutative as in dot product. If A, B are vectors and M is any scalar, then M A cross B is your M A cross B or A cross M B. जो स्केलर M है उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इधर उधर। If A and B are parallel vectors, then A cross B will be 0. Why? Because the angle between them is 0. So sin theta will be 0 and therefore A cross B is 0. In particular, A cross A is 0 because the angle between them is 0 and sin theta is 0. Next, I cross I is J cross J is A cross A is equal to 0 हो जाएगा क्योंकि एंगल इनके बीच में है 0. And I cross J is K. This is minus J cross I. J cross K is I. It is minus K cross J and K cross I is equal to J is equal to minus I cross K. Next, distributive law. If vector ABC are any three vectors, then A cross B plus C is A cross B plus A cross C. उसी तरह से वेक्टर ज्यादा वेक्टर होंगे मोर देन 2 तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करेगा। To express the vector product A cross B in terms of rectangular components of vector, suppose A is A1 A2 A3, B is B1 B2 B3, then A cross B will be written as determinant IJK A1 A2 A3 B1 B2 B3। अब इसको ओपन कर लो विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रो, तो तुम्हें इस तरह का एक्सप्रेशन मिल जाएगा। A cross B is A2 B3 minus A3 B2 I plus A3 B1 minus A1 B3 J plus A1 B2 minus A2 B1 K। इसके बाद एक्सप्रेशन फॉर sin theta, if A is A1 A2 A3 and B is B1 B2 B3, then A cross B will be mod A mod B sin theta and eta cap, और A cross B का एक्सप्रेशन यहाँ से मिल जाएगा तुम्हें। इसको ओपन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू I J K, तो sin theta will be sin square theta will be A2 B3 minus A3 B2 whole square plus A3 B1 minus A1 B3 whole square plus A1 B2 minus A2 B1 whole square divided by A1 square plus A2 square plus A3 square into B1 square plus B2 square plus B3 square। इससे तुम्हारा पुराने सब है। The area of a triangle OAB, two of whose adjacent sides OA and OB are represented by the vectors A and B is 1/2 modulus A cross B। यानी कोई ट्रायंगल OAB है जिसके जो साइड्स हैं OA OB, इनको हम A और B से रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसका एरिया क्या होगा 1/2 मॉडुलस A क्रॉस B। द एरिया ऑफ ए प्लेन क्वाड्रिलेटरल ABCD इज 1/2 मॉड AC क्रॉस मॉड B से। ये दोनों हो गए तुम्हारे कोने कोने को मिला के जो लाइन बनती है, ये हो गए AC क्रॉस BC। ये कौन आ रहा है? नेक्स्ट है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आर तीनों वेक्टर का
तीन वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट ट्रिपल प्रोडक्ट लेना, मतलब प्रोडक्ट करने के बाद वो स्केलर एक हमें मिल जाए। सपोज ए बी सी आर एनी थ्री वेक्टर, देन ए क्रॉस बी डॉट सी इज कॉल्ड द स्केलर प्रोडक्ट ट्रिपल प्रोडक्ट। दिस इज योर वेक्टर, दिस इज योर वेक्टर, बट their dot product is scalar, that is why this is your scalar. Geometrically, A cross B dot C represents the volume of a parallel pipe whose three coterminous edges have the length and directions of the vectors A, B, C respectively. तो ये जो ये बताता है क्या, वॉल्यूम ऑफ ए पैरेलल पाइप A cross B dot C. We know that if the vectors ABC form a right-handed triad, then BCA and CAB are also right-handed. It means A cross B dot C is equal to B cross C dot A. This is equal to C cross A dot B. तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद है A cross B dot C, this can be written as minus B cross A dot C, क्योंकि A cross B को उलट दिए तो माइनस टाइम्स हो जाएगा। इसी तरह से और हैं, तो इसमें भी नहीं दिक्कत। हाँ, A cross B dot C, this scalar triple product is usually written as ABC within square brackets और ABC within square brackets separated by comma। तीनों को, दोनों वेक्टर को कॉमा से हम लोग अलग करके दिखा देंगे। एंड ABC is equal to BCA is equal to CAB, but it is equal to minus CBA। अगर ये साइक्लिक ऑर्डर को हम चेंज कर देंगे तो एक माइनस साइन इंट्रोड्यूस हो जाएगा। द साइंस ऑफ डॉट एंड क्रॉस मे बी इंसर्टेड एट प्लेजर, मींस ABC इज इक्वल टू A डॉट B क्रॉस C और A क्रॉस B डॉट C। मतलब पहले डॉट लगाएं या पहले क्रॉस लगाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू विल बी सेम। IJK is equal to JKI is equal to KJ is equal to 1, but IKJ is equal to JIK is equal to KJI is equal to -1, क्योंकि इसमें साइक्लिक ऑर्डर को हम लोग फॉलो नहीं किए, उलट दिए। The value of a scalar triple product if two of its vectors are parallel is 0, means AAB is equal to ABA is equal to BA is equal to 0। अगर कोई दो वेक्टर इसमें बराबर हो गया तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0। अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स एक्सप्रेस करना, सपोज A is A1 A2 3, B is B1 B2 B3 and C is C1 C2 C3, then A dot B cross C is your determinant A1 A2 3, B1 B2 B3 and C1 C2 C3। इसके बाद आ जाता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। Suppose there are three vectors A, B, and C, then their vector triple product is written as A cross B cross C or A cross B cross C. See, both of them are not equal. If A, B, C are three vectors, then इतना देर में then A cross B cross C is equal to A dot C B minus A dot B C, and B cross C cross A is equal to B dot A C minus C dot A B. See, both of them are not equal. So, vector triple product is not associative, means A cross B cross C is not equal to A cross B cross C. फिर इसके बाद आता है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स। सपोज ABCD आर फोर वेक्टर्स, देन देयर प्रोडक्ट A cross B dot C cross D और A cross B dot B cross C, they are called the scalar product of four vectors। And if ABCD are vectors, then A cross B dot C cross D is A dot C B dot D minus B dot C A dot A, and it can be written in determinant form A dot C B dot C A dot D B dot D। Next, vector product of four vectors. Suppose there are four vectors A B C D, then A cross B cross C cross D is your ABDC minus ABCD. This is your scalar triple product, this is scalar triple product, and A cross B cross C cross D, this is ACDB minus BCDA। इन दोनों को ऐड करेंगे विथ माइनस साइन तो तुम्हें 0 दे देगा। ये रिलेशन हम लोग पहले किए होंगे अपना प्रीवियस क्लासेस में। फिर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। The equation of a straight line passing through given point whose position vector is vector A and parallel to a given vector B is R is equal to vector A plus T into vector B। ये हो गया इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। और अगर वो ओरिजिन से पास कर रहा है तो R is equal to T into vector B, क्योंकि यहाँ पे वेक्टर A तो खत्म हो जाएगा। इसके बाद आता है डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर। हम लोग को यहीं से थोड़ा सा समझने का जरूरत है। डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर। Let the vector R depend on a single scalar variable T। अगर अभी तक में कोई क्वेश्चन है तुम लोग का तो पूछो मुझे। कोई क्वेश्चन किसी को पूछना है तो अभी पूछ लो। कोई क्वेश्चन किसी को है? एनी क्वेश्चन?
कोई क्वेश्चन है किसी को, कोई प्रॉब्लम? कोई क्वेश्चन नहीं पूछना है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स। लेट द वेक्टर r डिपेंड्स ऑन ए सिंगल स्केलर वेरिएबल t, then we can write r as a function of t, then r plus delta r will be ft plus delta t, therefore delta r will be ft plus delta t minus ft, इस r को उधर भेज देंगे। now divide by delta t, so delta r by delta t will be ft plus delta t minus ft by delta t. now take its limiting value as delta t tends to 0. if it exists, then it is said to be the derivative of the vector r with respect to the scalar t, and it is denoted by dr over dt or by f dash t. Thus dr by dt is equal to limit delta t tends to 0 delta r by delta t. This is limit delta t tends to 0 ft plus delta t minus ft by delta t. If vector ft is your f1 ti plus f2 tj plus f3 tk, then ddt of f will be df1 by dti plus df2 by dtj plus df3 by dtk. Derivative of the product. Then suppose f is a vector function of a scalar variable t and phi is a scalar function of the same variable t, then d by dt of phi f is equal to phi df by dt plus d phi by dt f. Derivative of sum or difference of two products if we have two vector functions f and g, or then d by dt of f plus minus g is equal to df by dt plus minus dg by dt. f and g are vector functions of a scalar variable t. Suppose f and g are vector functions of a scalar variable t, then d by dt of f dot g is equal to f dot dg by dt plus df by dt dot g. के बाद है derivative of a vector product. Suppose f and g are two vector functions, then d by dt f cross g is equal to f cross dg by dt plus df by dt cross g. Suppose there are three vectors f g h, then d by dt f g h is equal to df by dt g h plus f dg by dt h plus f g dh by dt. And if there are three, we are taking triple product of derivative of triple product, then d by dt f cross g cross h is your d by f by dt cross g cross h plus f cross dg by dt cross h plus f cross g cross dh by dt. And suppose f is a function of a function, then df by dt is df by ds into ds by dt, where f is a differentiable vector function of the scalar s, and this s is a differentiable function of the scalar t. ये s हो गया स्केलर t का फंक्शन हो गया और f हो गया स्केलर s का फंक्शन हो गया. So this is your derivative of a function of function. Next, there is a constant vector. A vector is constant only when both its magnitude and direction are fixed and will change if either of them changes. Following results, a necessary and sufficient condition for f2 to be constant is df by dt is 0. ये हम लोग पहले कर चुके हैं. A necessary and sufficient condition for f3 to have constant magnitude is f dot df by dt is 0. A necessary and sufficient condition for f3 to have constant direction is f cross df by dt is equal to 0. ये सारे रिजल्ट हम लोग पहले देख चुके हैं. तो आज के लिए हमको इतना ही करना है. तुम लोग को कोई क्वेरी हो, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम किसी को लग रहा हो तो पूछो मुझे.